हम सच कह रहे हैं। जब से हमें पता चला तब से हमने अपनी जबान से आपको पति नहीं बोला। अभी तक पत्नी होने का कोई अधिकार नहीं जताया हमने। कैसे यकीन करें हम तुम पर, क्योंकि हर बार तुमने झूठ बोला है। बोलो कैसे यकीन करें हम तुम पर? हम साबित कर सकते हैं। कैसे? हमारे परिवार वालों से आपको मिलवा के। बस करो नलिनी, हद होती है किसी बात की। हद तो आप कर रहे हैं पापा। आप ये कैसे कह सकते हैं कि देव को मुझसे प्यार नहीं है? ये देखिए, हम दोनों के प्यार का सबूत। देखिए कितना खुश है वो मेरे साथ। ये सबूत नहीं है नलिनी, सिर्फ तस्वीर है। तुम दोनों ने एक दूसरे के साथ जो वक्त बिताया है ना, ये यादें हैं उसकी। पर इससे साबित नहीं होता कि वो तुमसे प्यार करता था। आपको पता है ये क्या है? ये देखिए, एक बार मैंने देव से कहा था कि मैं रातों को डरावने सपने देखकर जग जाती हूँ। आपको पता है उसने अगले दिन क्या किया? उसने अगले ही दिन निर्भय हनुमान जी के मंदिर जाकर ये धागा लाके मुझे दिया। भगवान से ये मांगा कि हमें डरावने सपने आने बंद हो जाए। तोहफे में तो लोग पापा बड़ी बड़ी चीजें देते हैं, पर ये धागा वही दे सकता है जिसके दिल में सच्चा प्यार हो, जिसे सच में आपकी फिक्र हो। नलिनी, देव शादीशुदा है। पापा ये बात मैं भी समझती हूँ। देव और पार्वती की शादी शादी नहीं है, एक धोखा है, इमोशनल ब्लैकमेल है, बेमतलब की शादी है। मैं नहीं मानती शादी को, बिल्कुल नहीं मानती। और उसी बेमतलब शादी को बचाने के लिए उसने पुलिस बुला ली। क्या? देव? नो 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 नो, दिस कांट बी ट्रू। नलिनी, मैंने पता किया है, वो पुलिस देव ने खुद बुलाई थी। बेल्ट लगाओ। बेल्ट का है? पीछे। हाँ वही, खींचो से। पकड़ो।
हमें घूरने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू, आप हमारे साथ हैं। हमने तो सोचा बिना बात किए चुपचाप बैठ सकते हो? कुछ नहीं सुनना है हमें। संभालोगी इसे? भगवान भला करे बेटा, कुछ दे दो। भगवान तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखे। मैं दुआ देती हूँ। अरे नहीं अम्मा, ये दुआ मत दीजिए प्लीज, वापस लीजिए इसे। दुआ कैसे वापस ले लूं? इतनी अच्छी जोड़ी है, कोई नाराजगी चल रही क्या? सुलह कर लो आपस में। जोड़ी नहीं है हमारी, धोखेबाज है लड़की। सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अच्छी जोड़ी, झूठी जोड़ी, नकली जोड़ी। बस बस, आगे गाड़ी नहीं जाएगी। हमारा घर ना वो मंदिर के पीछे वाली गली में, पहली खोली में। एक बार आप उनसे मिल लेंगे ना, तब आपको यकीन हो जाएगा। बताओ कहाँ जाना है? वहाँ मंदिर के पीछे। आप ये कैसे खुलेगा? ताला क्यों लगा दिया? कहाँ चले गए? ओ, तो अब कहीं चले गए। झूठी। अरे हम सच कह रहे हैं, हमारे मम्मी पापा यहीं रहते हैं। भैया भैया जी, यहाँ पर हमारे मम्मी पापा और भाई बहन साथ में रहते हैं। वो कहाँ गए? पता नहीं। नहीं पता। काका काका, यहाँ पे हमारे मम्मी पापा और भाई बहन साथ में रहते हैं, वो सब कहाँ है? नहीं मालूम है। काकी, यहाँ हमारे मम्मी पापा और भाई बहन रहते हैं, वो सब कहाँ गए? अरे यहाँ कोई नहीं रहता, ये तो तुम पिछले 6 महीने से खाली पड़ा है। 6 महीने से? हाँ। 6 महीने से रूम खाली, और तुम हमें यहाँ पर अपने माँ बाप से मिलवाने ले आए। हम सच कह रहे हैं, हम हमारे मम्मी पापा से यहीं मिलने आए थे। और जिस दिन नवमी की पूजा थी आपके घर में, तब हम यहीं आए थे। और यहीं हमारे मम्मी पापा ने कहा था कि हम फिर से आपके घर लौट जाए। एक झूठ को 100 बार बोलने से वो सच नहीं हो जाता। और हमें ना तुम्हारी किसी भी बात पे कोई भरोसा नहीं है। अभी बात आपके भरोसे की नहीं है। हमें अपनी मम्मी पापा की चिंता हो रही है कि वो कहाँ गए होंगे, कहाँ जा सकते हैं वो। आधा ठाकुर, वो आधा ठाकुर से बचने के लिए यहाँ से निकल गए होंगे। पक्की खबर है ना जीजी?
कच्ची खबर के पीछे अगर हमारा टाइम वेस्ट कर रही हो ना तो समझ लेना। आपके इरादों से भी ज्यादा पक्की खबर है आधा ठाकुर। एक बार इसका परिवार हमारे हाथ आ गया ना तो देख लेना, ये पारो भी हमारे चंगुल में आ जाएगी। बहुत भगाया है इस लड़की ने, देखो इसका क्या हर्ष करते हैं। आधा ठाकुर, ये वही कैरेक्टर है ना तुम्हारी मनगढ़ंत कहानी का, जिसने तुम्हें खरीदा था? नहीं 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 नहीं, इसने तो तुम्हें बेचा था, राइट? वो कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, हम सच कह रहे हैं, वो सच में है। बंद करो ये कहानियां बनाना, झूठी हो तुम। अरे देव बाबू, हमारी बात तो सुनिए। देव बाबू सुनिए तो, रुकिए ना, हमें बस आखिरी मौका दे दीजिए। देव बाबू रुकिए ना। अरे प्लीज जाओ। सीरियसली, मतलब तुमने ये दुपट्टे गिराए हमें रोकने के लिए? सच में हमें ना यकीन नहीं होता कि तुम सच में इतनी चालाक हो या फिर एक नंबर की बेवकूफ। देव बाबू, हाथ मत लगाना हमें। हम इतना ही कह रहे हैं कि हमें सच में नहीं पता, हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि हमारा परिवार अचानक से कहाँ चला गया। वो यही रहते थे, हम सच कह रहे हैं। हमें बस थोड़ा सा समय दे दीजिए, हम साबित कर देंगे कि हम झूठे नहीं हैं। तुम्हें अपने नकली परिवार की फिक्र हो रही होगी, हमें नहीं, क्योंकि हमें ना तुमसे कोई लेना देना नहीं। और हाँ, अब ना हमारे पीछे पीछे मत आना, क्योंकि आज से तुम्हारा रास्ता अलग है और हमारा अलग है। जाकर अपने नकली परिवार को ढूंढो और हम जाकर अपने परिवार को तुम्हारा सच बताएंगे। सच मतलब? आप तो यही जाके बोल देंगे ना कि हम झूठे हैं, धोखेबाज हैं। वो तो हो। नहीं है हम झूठे धोखेबाज। अगर हम आपकी पार्वती को ढूंढ ले तो, और अगर आपने उसको उसके प्रेमी के साथ देख लिया तो हम पर विश्वास करेंगे ना? हमें ना तुम्हारी बात पर यकीन ही नहीं करना, क्योंकि हमें इन सब में पड़ना ही नहीं। अच्छा, तो फिर क्या चैन से जी लेंगे ये सोचकर कि एक ही नाम की दो लड़कियों ने आपको अलग अलग तरीके से धोखा दिया? देखिए, हमारी तरफ से तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्योंकि आपको कम से कम इस बात की शांति जरूर मिलेगी कि आपने एक लड़की की मदद की जो पारो प्रथा की शिकार हो गई थी। और नेकी करने से तो अच्छा लगता है ना, आपको भी अच्छा लगेगा। हाँ, माना कि जिस लड़की से आपकी शादी हुई थी वो आपको छोड़कर चली गई, पर जो गलती से आपकी जिंदगी में शामिल हो गई है उसकी तो आपने मदद की है ना। और हमें भी चैन मिलेगा ये जानकर कि हम झूठे नहीं हैं। आपने हमें झूठा समझा, पर आप गलत। हम आपकी मदद करेंगे असली पार्वती को ढूंढने में, हम कसम करते। हो गया तुम्हारा? अब हमारी सुन, हमें ना किसी पार्वती को नहीं ढूंढना और हमें इस चीज से कोई शांति नहीं मिलेगी। और रही बात तुम्हारी, तुम चाहे यहां पर रहो या जहन्नुम में, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हम इतना तो जानते हैं कि सच्चाई जाने बिना आपको भी खुशी नहीं मिलेगी। अरे जिस लड़की ने आपकी जिंदगी को इतना उलझा दिया, आपको उसे ढूंढना नहीं है क्या उसे बिना मिले आपकी जिंदगी की सारी उलझनें सुलझ जाएंगी? ठीक है पापा। तुम्हारी शादी का जोड़ा। बहुत बेइज्जती हुई है मेरी पूरे समाज के सामने। नलिनी, तुम बेटी हो मेरी, और जब कोई लड़का इस तरह से किसी लड़की को छोड़ता है तो बदनामी सिर्फ लड़की की होती है, और ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। इसलिए उस परिवार की नींव हिलाने का इंतजाम कर रहा हूं। आज ही रिश्ता टूटा था ना तुम्हारा, तो जुड़ेगा भी आज ही।
ये जोड़ा पहन के तैयार हो जाओ, लड़के वालों का परिवार आता ही होगा। नहीं बाबा, देव को छोड़ के। भूल जाओ देव को, वो वापस आया नहीं ना, और आएगा भी नहीं। उसे अपनी जिंदगी से निकालकर बाहर फेंको और इसे पहनकर तैयार हो जाओ। पापा, मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी, सुन लीजिए आप। मैं देव को छोड़ के किसी और से शादी नहीं करूंगी। उस पार्वती के साथ जिंदगी नहीं बिताने दूंगी देव को। ये तुमने क्या किया देव? पुलिस को क्यों बुलाया? वो पार्वती तुम्हें इतनी प्यारी हो गई थी कि उससे वो मजबूरी का रिश्ता निभाने के लिए तुमने मेरे घर की इज्जत का मजाक बना दिया। तुम भले ही मुझे मनाने ना, पर मैं तुमसे प्यार करना नहीं छोड़ सकती देव। तुम सिर्फ मेरे हो, और इस वक्त जो मुझ पे बीत रही है ना, उसकी कीमत तो उस पार्वती को चुकानी ही पड़ेगी। हमारी बहन है बूंदी, 14 साल की है, वो 2 चोटी करती है। उसके साथ हमारा एक छोटा भाई भी है राजू, यहाँ रहते हैं हमारे मम्मी पापा। आपने देखा क्या? और तुम? हम उनकी बड़ी बहन है पारो। अभी घर पर ताला लगा है और सब बोल रहे हैं कि जानते ही नहीं कि वो यहाँ पे कभी रहते भी थे। नहीं, सब झूठ बोल रहे हैं। किसी अद्दा ठाकुर के डर से तुम्हारे मम्मी पापा ने सबसे विनती की थी कि वो किसी को ना बताए वो यहाँ कभी रहते भी थे, और ये भी विनती की थी कि अगर कोई पूछे तो झूठ बोल दे। लेकिन तुम सच में उनकी बेटी हो ना? आपका बहुत बहुत धन्यवाद काकी। कम से कम हमें तसल्ली तो हुई कि वो किसी सुरक्षित जगह है। अपना ख्याल रखना। आप भी। अरे जीजी, तुमने देखा? किधर? कहाँ? अभी यहाँ पर पारो खड़ी थी, अभी अभी भागी है यहाँ से। चलो आओ हमारे साथ, आओ तुम। हेलो, हाँ बाबा, आवाज आ रही है ना? हमें आवाज आ रही है बेटा, पर आवाज में परेशानी भी सुनाई दे रही है। क्या हुआ? कुछ नहीं बाबा, वो ठीक है। लग नहीं रहा बेटा, लगता है हालात बदले नहीं। यहाँ बलराम की हालत भी गड़बड़ है। तुम एक काम करो, पार्वती को एक बार गांव ले आओ। बेटी को देखेगा तो शायद तबीयत में सुधार आ जाए। पापा, हम तुम्हारा हाल समझ सकते हैं बेटा। जिस रिश्ते में मन की तार ना जुड़े हों, उसे निभाना मुश्किल हो जाता है।
पर हम जानते हैं कि तुम अपने वचन के पक्के हो, पार्वती का ख्याल रख रहे होगे। अरे जिस लड़की ने आपकी जिंदगी को इतना उलझा दिया, आपको उसे ढूंढना नहीं है कि उसे बिना मिले आपकी जिंदगी की सारी उलझनें सुलझ जाएंगी। अच्छा बाबा, हम आपसे बाद में बात करते हैं, एक जरूरी काम आ गया है। बस 5 मिनट पहले आ जाता तो देव बाबू से भी मिलवा देते इसे, और वो भी देख लेते कि आदा ठाकुर नाम का एक राक्षस सच में है। जी तुम उस तरफ देखो, हम इधर देखते हैं। बाबा जबरदस्ती मेरी शादी प्लीज। कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, आज के बाद तुम इसी घर में रहोगे। सब क्लीन बोल, वैसा ही हुआ पापा जैसा आपने कहा था। क्या एक्टिंग करी है मैंने। पारो संग देव रात 10 बजे दंगल टीवी पर।